हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन का सेकंड पार्ट जो है वह मोशन इन 2D उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि रेन मैन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेन मैन प्रॉब्लम्स एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्लास 11th के अंदर ये सब टॉपिक जो है ना बहुत दिल को ठेस पहुंचा है, बहुत दुख दर्द दिया है। ऐसा बहुत सारा टॉपिक फिजिक्स के अंदर है। इसके जस्ट आगे का लेक्चर रिवर बोट प्रॉब्लम्स ये भी इसी कैटेगरी में आता है कि मान लो कि अगर सर क्लास में पढ़ा रहे ना, 11th की बात बता रहा हूँ, एक सवाल अगर करा दिए रेन मैन प्रॉब्लम्स का तो वो तो समझ में आ गया। अगर दूसरा सवाल बाई चांस वो दिए और बोले ना कि ट्राई योर सेल्फ, तो वो बस ट्राई ही हो गया, वो बनने से रहा। तो अब वो काम नहीं होना चाहिए। आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक सवाल दूं तो वो बस समझ में आया, दूसरा समझे में नहीं आ रहा। नहीं, सवाल कोई भी हो रेन मैन प्रॉब्लम्स का, है ना, क्या सीखना है आप लोग को वो देखिए जरा। बस सवाल के अंदर बारिश हो जाए, अगर बारिश हुआ बस हमारा बनाने का तरीका होगा बस एक ही चीज, यानी सवाल कैन बी एनीथिंग अबाउट रेन मैन प्रॉब्लम्स, आंसर विल बी वन थिंग। जब भी मैं ऐसा कहता हूं ना कि सवाल कैन बी एनीथिंग, आंसर विल बी एक ही चीज, तो आप समझना कि किसी न किसी एक जमाने में बहुत दुख दर्द दिया है सर को, इसलिए वो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ये चीज आपके साथ ना हो। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो पहले रेन मैन प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करेंगे कि बारिश में जब हम भीगते हैं, छाता लेके जाते हैं, पैदल चल रहे होते हैं या खड़ा रहते हैं, बाइक पे चलते हैं, तो छाता किधर टिल्ट विल्ट सब करते हैं, ये विजुअलाइज हो जाए। और उसके बाद बनाने का तरीका तो एक ही चीज़ होगा, बस दोनों हो गया ना रेन मैन प्रॉब्लम से, फिर कभी डर भय नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए देखते, देखिए एक अगर ये डायग्राम्स देखोगे, क्या है यहाँ पर, बारिश हो रही है स्ट्रेट वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड, बारिश हो रही है ऐसे, तो छाता हम खोले हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये छाता ऐसा है कि बारिश अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो छाता को हम ऐसे खोलते हैं उसी डायरेक्शन में, नहीं, बारिश हो रही है ऐसे, छाता खोलते हैं ऐसे, यानी कि जिधर बारिश होती है ना, हमको जिधर नजर आता है बारिश हो रही है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम छाता खोलते हैं। यहां देखो हल्का सा बारिश हो रही है ऐसे, तो छाता स्ट्रेट ऐसे नहीं है, छाता टिल्टेड है ऐसे। तो बारिश हो रही है रेस्ट में, है ना, मैं खड़ा रहता हूं, बारिश ऐसे होती है, हम छाता उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं। तो ये तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ है। अच्छा ठीक है, एक एक करके चीजों को समझते जाते हैं। देखो 3 पैरामीटर्स है बच्चों। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूंगा कि रेन मैन प्रॉब्लम देखने से पहले इसके ठीक पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर 2, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस के सवाल को कैसे बनाते, कुछ तरीका उसमें मैंने बताया है, उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। कि वी आर जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो सिर्फ वी आर लिखा हुआ हो इसका मतलब है क्या, वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, उसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि हमको पता है कि ग्राउंड से, क्योंकि ग्राउंड हम रेस्ट में मानते हैं, रेस्ट में होता भी है, लेकिन वो दूसरे प्लैनेट से देखेंगे तो भाई पृथ्वी भी घूम रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ग्राउंड रेस्ट में, ग्राउंड से किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो हमको एक्चुअल नजर आता है। तो हम ग्राउंड से बारिश को देख रहे हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इसको बोलेंगे। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं चल रहा हूँ तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रेन मैन हो जाता है, रेन मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ये मैन हो जाएगा। ये देखिए यही ब्रह्मास्त्र है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव है, क्योंकि आदमी देख रहा है रेन को, है ना। अब यहां देखिए दो चीज, भाई 11th में ये भी कंफ्यूजन होता था, क्या VRM लिखे या VMR लिखे, बोले हाय, इसमें भी कंफ्यूजन होता था कि भाई लिखे क्या, कैलकुलेट क्या करें। देखो क्या है, ये सब चीज़ को दूर करने के लिए आप सोचो कि यार हम लोग बारिश को देखते हैं या बारिश हमको देखती है, कौन किसको देख रहा है। तो हम लोग बारिश को देख रहे कि बारिश किधर हो रही है, जिस तरफ बारिश होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता करके और हम बच जाएंगे बारिश से। तो हम लोग बारिश को देखते हैं, तो जिसको देखते हैं वो कैसे लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मी। तो ये चीज हम जानते हैं कि VAB क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ये कौन होता है, ये होते हैं हम लोग, यानी कि मैं, और हम लोग जिसको देखते हैं वो है ये, यानी हमेशा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ना कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन। बहुत छोटा चीज है लेकिन बताना जरूरी समझे, क्योंकि कभी हमको दिक्कत दिया तो नहीं चाहते कि आप लोग को कहीं दिक्कत दे। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, 2 चीज है, बारिश किधर किधर होती है और किधर किधर हो सकती है उसके हिसाब से।
तो मान लीजिए मैं रेस्ट में यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, बारिश किधर किधर हो सकती है। एक तो भाई क्या है कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो तो पता है छाता हम ऐसे खोल लेंगे स्ट्रेट। दूसरा, बारिश अगर आगे से हो रही हो तो हम छाता ऐसे कर लेंगे। तीसरा, ये ऐसा भी हो सकता है ना, हम लोग ऐसे बारिश पीछे से हो रही हो, होता है ये पीछे से हो रही हो तो हम छाता ऐसे पीछे टिल्ट कर लेंगे। तो तीन तरफ है, हम खड़ा हुए किधर किधर, पीछे से वर्टिकली डाउनवर्ड और एक आगे से, यही तीन डायरेक्शन। अब आगे से होना तो किसी एंगल पर हो सकता है, ठीक, वो एक अलग बात है। तो यहां पर देखिए VR लिखे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या करें, क्या करें, तो जब भी ऐसा होगा आपको पता है कि वेक्टर है, वेक्टर को क्या करते हैं, ये खींचते हैं ऐसे कर करके, ठीक है, इसको खींच दीजिए और एक्सटेंड अगर किए तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। लिखने का तरीका ये थीटा, तो ये वाला हो जाएगा थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर इसको रिजॉल्व कर लेंगे इधर और इधर, ठीक है, वेक्टर है आपको पता है, खींच देते एक्सटेंड करके फिर रिजॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो VR लिखा हुआ है, हमेशा हम लोग जो एंगल्स लेते हैं ना, गौर करिए कैसे लिए, वर्टिकल से कितना एंगल पर पीछे हो रहा है, वर्टिकल से कितना एंगल पर आगे हो रहा है, यानी वर्टिकल से लेते हैं। कुछ ऐसा जो ना देखोगे जैसे ऐसे करके इस तरह से कर दिए हैं, तो भाई ये सब समझ में नहीं आता है कि क्या है ना, ऐसे ये सब समझ में हम लोग को डायग्राम नहीं आता है, क्योंकि जो काम हम जनरली करते हैं ना वही चीज़ें डायग्राम यहाँ पर हमको बोर्ड पर दिखाई देना चाहिए। छाता हम ऐसे रखे हुए रहते हैं, फिर देखते हैं अरे यार आगे से भीग रहे हैं तो वर्टिकली जो ऐसे रखे हो तो उसी से फिर हम ऐसे करते हैं, यानी छाता ऐसे वर्टिकल से कितना टिल्ट किए, ठीक है, फिर ऐसे रखे हुए देखिए यार पीछे भीग रहे, ओ तो वर्टिकल से छाता हम पीछे करते हैं, ठीक, तो एकदम दिखना चाहिए कि हाँ अच्छा यही एंगल है, तो हमेशा ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल है। अच्छा हाँ, एक्सटेंड जो कर रहे थे ना, दिस इज VR, ये थीटा तो ये थीटा, जनरली जो सवाल में पूछा भी जाता है, ऐसे अगर होगा तो वर्टिकली हम लोग इसको खींच देंगे तो दिस इज VR, अगर ऐसे हो रहा होगा तो फिर इसको खींचे, ये थीटा है तो दिस इज थीटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक, अब इसका रिजॉल्विंग अगर देखें तो इधर हो जाएगा VR cos थीटा एक कॉम्पोनेंट VR sin थीटा। इसका देखिए ये तो चुपचाप इधर है, इसका देखिए तो इधर VR cos थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ हो, और इधर VR कितना हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो रिजॉल्विंग हमको समझ में आ गया, I कैप J कैप से लिख देंगे। ये तो बारिश की बात हुई, एक्सटेंड करके लिखने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग बारिश को देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन विथ स्पीड ऑफ मैन क्या होता है, ठीक है। देखिए जरा इसको पहले विजुलाइज करते हैं, तब ये सब समझ में आएगा। जैसे कि ना कभी जरूर साइकिल पर या बाइक पे या स्कूटी पे बैठे होंगे, आप पीछे बैठे हुए हो छाता पकड़े हुए, ठीक है, और हमारा फ्रेंड लेट एग्जांपल देता हूँ, अगर नहीं हुआ होगा तो आप ये काम करना जरूर ताकि और अच्छे से समझ में सब चीज़ आए। आप पीछे बैठ जाओ और फ्रेंड को जो है ना बाइक चलाने दो, ठीक है। अब देखो कि क्या क्या होता है, बारिश हो रही है, मान लो जब बाइक रुकी हुई है, ठीक है, और जो है ना बारिश एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो हम और हमारा फ्रेंड दोनों, छाता तो एक ही रहेगा क्योंकि वो तो चलाते रहेगा, कैसे बचेंगे बारिश से, एग्जैक्ट ऐसे छाता रखे रहेंगे, दोनों बच जाएंगे, ठीक है। अब बाइक स्टार्ट हुआ, बारिश किधर हो रही है, बारिश एक्चुअली ऐसे हो रही है, हाँ, लेकिन ये हम लोग देखें जैसा ही बाइक स्पीड होता है ना, तो देखिए यार क्या हुआ, मेरा फ्रेंड आगे से भीग रहा है। हम लोग फिजिक्स थोड़ा सा नहीं पढ़ के आए, कॉपी रिवाइज नहीं किए, हम ऐसे किए हुए, फ्रेंड सुना देता है बढ़िया से कि अरे अपने अपने बच रहा है और हम भीग रहे हैं, देखो, तो बोला है बारिश तो ऐसे हो रहा था ना, लेकिन पता चलता है जब स्पीड होता है बाइक तो बारिश किधर आगे से नजर आती है आते हुए, तो हमको फिर छाता हल्का सा टिल्ट करते हैं तो फिर दोनों बचते हैं, मतलब वो भी फ्रेंड बच जाता है बारिश से। लेकिन गौर किए होगे, और अगर स्पीड करते ना, बोलता है यार बारिश हो रहा है थोड़ा और स्पीड करो, है ना, मस्ती करते हैं, तो देखिए फ्रेंड फिर से भीग रहा है क्योंकि बारिश और आगे से नजर आती है आते हुए, तो हम लोग क्या करते हैं और आगे करते हैं ऐसे, तो पता चला ना हमको दिख रहा है आगे, ना मेरा फ्रेंड को दिख रहा है, किसी को ठोक ठाक दिए तो पता चला एक्सीडेंट हो गया, बड़ा दिक्कत है। तो बोलते हैं अरे दिख नहीं रहा है, थोड़ा छाता ऊपर तो करो, तो फिर छाता थोड़ा ऊपर करते किसी तरह से, लेकिन भीगते जरूर है। ये क्या है, ये जो होता है वही चीज यहां पर है, यानी कि एक चीज हम विजुलाइज किए, जब हम रुके हुए सच में तो बारिश ऐसे हो रही थी, लेकिन जैसा ही हम स्पीड करते हैं ना, तो बारिश स्पीड इधर चल रहे हैं ना, तो बारिश आगे से नजर आती है आते हुए, और स्पीड चलते हैं तो और आगे से नजर आती है आते हुए, तो हम छाता ऐसे करते चलते हैं, तो जिधर हम दौड़ते हैं ना बारिश हमको नजर आती है उधर से ही आते हुए। व्हाट इज दिस,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव जो अपीयर होता है, जिधर अपीयर होता है उधर ही छाता टिल्ट करते हैं और बच जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको देखो बनाने में कितना मजा आएगा। रेस्ट में है आदमी, बारिश ऐसे हो रही है, छाता कैसे करेंगे? तो बोले भाई आदमी जब इसको देखेगा तो रेन तो इधर ही नजर आएगा, तो छाता कैसे करेगा बचने के लिए? ये ऐसे कर करके लेट छाता ऐसे बना लो तो ये बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आदमी इधर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना चालू कर दिया, अब जो बारिश है ना वो ऐसे नजर नहीं आएगी। बारिश कैसे नजर आएगी आते हुए? पता है, वर्टिकल से कुछ एंगल आगे से नजर आएगी आते हुए, वर्टिकल से इस साइड कुछ एंगल नजर आएगी आते हुए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और पता है क्या, इससे गारंटीड ये ज्यादा स्पीड होता है। वो विजुअलाइज भी किए हैं, जब बाइक चलाते हैं ना तो पूरा तेजी से एकदम चोट लगते जाता है भयानक से। क्या है ये, लग रहा है कि बहुत तेजी से बारिश हो रही है, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअली कुछ और था। एक्चुअली ये तो ऐसे हो रहा है। तो हम छाता किधर करेंगे बचने के लिए? जिधर हमको VRM नजर आएगा तो हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, दिस इज VRM, ऐसे, ये थीटा तो ये थीटा। बारिश ऐसे नजर आ रही है तो छाता हम ठीक इधर कर देंगे बचने के लिए। तो बचने के लिए छाता को हम इस तरह से कर देंगे और हम बच जाएंगे। ठीक है, तो आगे टिल्ट कर देंगे इन द डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखे जरा, और हम अपना स्पीड बढ़ा दिया, 100 मीटर पर सेकेंड से जाने लगे, तब क्या होगा भाई? तो बारिश जो है ना वर्टिकल से और आगे से नजर आएगी आते हुए, तो ऐसे ये थीटा हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा ना रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये वही स्पीड नहीं होगा और भयानक से हमको चोट लगेगा। लेट इसको नाम देते हैं VRM डैश, क्योंकि ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। लेट ये है वेलोसिटी ऑफ M डैश, क्योंकि मेरा स्पीड बढ़ गया इसीलिए हमको नजर भी कुछ और से आ रहा है, तो VRM डैश कर देते हैं। तो इसको देखो ऐसे, ये ऐसे नजर आएगा, दिस इज थीटा। तो जिधर नजर आ रही है बारिश हम उधर छाता कर देंगे और बच जाएंगे। ठीक है, ये छाता हो गया। तो यहां से कर दे ऐसे, ऐसे। ठीक है, कितना एंगल पर? तो निकालना रहेगा तो बोलेंगे वर्टिकल से देख लेते हैं कितना एंगल पर, वर्टिकल से देख लेते हैं कितना एंगल पर। तो बस इसी में सारा कुछ कॉन्सेप्ट छिप गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज और, पिछला लेक्चर अगर हम लोग देखें, लेक्चर 2, तो वहां पर ना रिलेटिव वेलोसिटी को बनाने के लिए 2 मेथड देखे थे। पहला मेथड क्या था और दूसरा मेथड क्या था? ये तो विजुअलाइजेशन सब हो गया। पहला मेथड था बाय कैलकुलेशन, क्या था? बाय कैलकुलेशन। और दूसरा है रोको मेथड, रोको मेथड। तो बाय कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है कि कॉम्प्लेक्स सवाल जब आता हो ना, बहुत टिपिकल, तो बाय कैलकुलेशन लिख दो आराम से, जो आंसर आ जाए उसके बाद उसको बना लिया और हम विजुअलाइज कर लिए, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ये रोको मेथड क्या है? जब सिंपल सवाल हो, सिर्फ x और y में ही ऐसा मोशन इन 2D अगर हो, तो एक को रोक करके और दूसरे को देख लो, क्योंकि हमको पता है जब रुक करके देखते हैं तो हमको वो एक्चुअल नजर आता है। लेकिन जब हम चल रहे हैं और चलते हुए किसी और चलते हुए ट्रेन को देख रहे हैं, तब क्या करते हैं? तो भाई खुद रुक जाओ और उसके बाद देखो, तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। ये ऑलरेडी दोनों मेथड हमने सीखा है लेक्चर 2 में, उसी का यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या? VAB, ये होता क्या है? VA माइनस VB, VA माइनस VB। और रोको मेथड में हमने देखा था कि मान लीजिए कि A जा रहा है ऐसे और B जा रहा है ऐसे, लेट इट बी। ठीक है, कुछ स्पीड से रोकने के लिए अगर VB विथ रेस्पेक्ट टू A करना हो तो A को रोक दो। रुकेगा कैसे? ऑपोजिट वेलोसिटी दे करके, तो रुक जाएगा। तो यही काम हमको ऊपर करना रहता है। तो बोले A को रोक दो और उसके बाद B को देखो, तो B इधर जा रहा था लेकिन इसका ऑपोजिट वेलोसिटी उसको दे देंगे, ताकि जो है हमको नेट जो नजर आएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, यानी दिस इज नोन एज रोको मेथड। ठीक है, करना क्या है? ये पूरे रेनमैन प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यही बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही। कुछ भी पूछे, सवाल कैन बी एनीथिंग, बस खोजिए क्या है, बस यही उठा करके लिख के बैठे रहेंगे। जैसे रेन को देखते हैं कौन? हम लोग। तो ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा VR माइनस VM।
कहानी हो गया बच्चों, क्या खत्म। बस VRM देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो VR माइनस VM। VR क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VM क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी विल अडॉप्ट ओनली दिस मेथड। सवाल कैन बी एनीथिंग, यही लिख करके बैठे रहेंगे, इसे फिट करेंगे और आंसर आते जाएगा। चलिए अब आपको सवाल कराता हूं। इतना आपने सीख लिया ना, रेन मैन प्रॉब्लम्स हो गया खत्म। देखिए क्या है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो उसको देख लेंगे। रेन ड्रॉप्स आर ड्रॉपिंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन हो रहा है, रेन हो रही है ना, बारिश हो रही है। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप, आई कैप जे कैप, हमेशा ही सिर्फ वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है ये। उसके बाद क्या है? ए मैन इज स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पर एक आदमी जो है वो रेस्ट में है। बोलता क्या? फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। हमको जानते हैं कि अगर ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, बस निकाल लीजिए किधर है। जिधर हमको दिख रही है बारिश, हम उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? छाता अपना क्या करेंगे? ऐसे खोल लेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मेरा तरीका होता है। देखते हैं जरा। जब हम रेस्ट में ही हैं तो टेंशन ही नहीं है, जिधर बारिश हो रही है वहीं हमको नजर भी आएगी बारिश होते हुए। तो बस बारिश एक्चुअल में देखिए क्या है, तो ये मैन है ना, तो यहाँ तो बहुत आसान है, नजर इधर आ रही है तो हम छाता इधर खोल देंगे बचने के लिए। तो भाई छाता इधर हम खोल दिए बचने के लिए, क्योंकि सच में इधर नजर आ रही है। तरीका क्या सिखाए थे? सवाल कोई भी हो लिख दीजिए, तो बोले कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? VR माइनस VM। जिधर ये होगी वो हम पहले निकाल के देख लेंगे और उसके बाद छाता उधर कर देंगे। VR नीचे की तरफ हो रही है तो माइनस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? रेस्ट। रेस्ट तो कहानी खत्म, यानी कि माइनस 10 जे कैप के तरफ क्या है? VRM। ये देखिए बाई कैलकुलेशंस पर बता रहा हूँ, क्या है? बाई कैलकुलेशंस पर। तो माइनस 10 जे कैप, यानी कि बारिश किधर होगी? 10 माइनस जे कैप की तरफ है। तो बस इसके ठीक ऊपर कर देंगे ऑपोजिट में, बारिश से बच गए, कहानी खत्म। तो ये तो आसान सवाल था। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा। ए मैन इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी रोड पर चल रहा है कितना स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल, तो लेट एक्स एक्सिस 3 आई कैप हो गया। रेन ड्रॉप्स आर ड्रॉपिंग विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज को कैच करना कि कह क्या रहा है। अच्छा मान लो बच्चों सवाल आ गया ना, हम करेंगे क्या बनाने के लिए? अभी हम पूरा पढ़े नहीं यार, मान लो क्या पूछ रहा है सब हमको नहीं पता। VRM इक्वल टू VR माइनस VM, और भी अगर कुछ दिया होगा तो VRM ही करते रहेंगे। करना पता है कि वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए हाथ ठीक एक बार पढ़ते सवाल कि कह क्या रहा है। रेन ड्रॉप्स आर ड्रॉपिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी एक्चुअल बारिश जो है वो हो रही है किधर? 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। 4 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप। बोलता है क्या? इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला इज डायरेक्टेड। किधर अम्ब्रेला डायरेक्ट होगा? तो लेट हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सवाल क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे? VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये होता है VR माइनस VM। वेक्टर है ना तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखते हैं। VR किधर है? 4 से हो रहा है माइनस जे कैप के तरफ, ठीक है। VM किधर है? 3 से हो रहा है किधर? आई कैप के तरफ। पता है क्या आ गया? VRM आ गया। अब बाई कैलकुलेशन अगर हम चल रहे हैं तो हमको पता है कि ऐसा है। अब इसको ये सॉल्व कर लीजिए, पूरा विजुलाइज वगैरह सब चीज़ करके जो आएगा उसके ठीक ऑपोजिट में हम अपना छाता खोल देंगे और हम बच जाएंगे। ये कैलकुलेशन से बता रहा हूँ और एक विजुलाइजेशन से, वो रोको मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। देखते हैं ये क्या बतला रहा है। माइनस 4 जे कैप मतलब इधर 4 इधर हो गया माइनस जे कैप, और माइनस 3 आई कैप किधर होगा? इस साइड हो जाएगा, क्योंकि x ये है y ये है हमारा। तो 3 इधर हो गया माइनस आई कैप, 4 इधर। तो VRM क्या? ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इस साइड। तो दिस इज VRM। हमेशा एंगल कैसे निकालते हैं? तो इसको एक्सटेंड करते हैं, देखो बताए थे ना, एक्सटेंड कर दो कि वर्टिकल से कितना आगे या वर्टिकल से कितना पीछे। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल से थीटा आगे, यानी हमको ये थीटा निकालना होगा बताने के लिए। ये थीटा निकलेगा कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज
कितना 4 और ये वाला कितना है 3, तो थीटा के सामने देखो tan ही लगाएंगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। 3/4 कितना होता है, ये ट्रायंगल जानते हैं हम 37, 3 के सामने 3, तो 3 4 5, 3/4 3/4 तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री, यानी थीटा बराबर 37 डिग्री हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि वर्टिकल से 37 डिग्री पर जो है ना ऐसे बारिश हो रही है, तो हम छाता किधर करेंगे, हम छाता ठीक है ऐसे कर लेंगे, यानी वर्टिकल से 37 डिग्री पर छाता ऐसे कर लेंगे, तो हम बच जाएंगे बारिश से, यानी कि इसी डायरेक्शन में ऐसे, दिस इज छाता, ठीक है, और बच जाएंगे। तो 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, और देखो अगर इसी में बच्चों बोलेगा कि कितना स्पीड से बारिश नजर आ रही है जाते हुए, जब हम ना 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे थे तो कितना स्पीड से बारिश नजर आ रही थी आते हुए, यानी क्या इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, VRM जो है उसका क्या मैग्नीट्यूड, यानी पूरा वेक्टर्स ही है, √(-4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25, ये आ जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 से नजर आएगी आते हुए। अच्छा देखिए आप सब कुछ इसमें विजुअलाइज करते हैं बढ़िया से, 5 आंसर आया ना, ये देखिए जब हम चल रहे हैं, ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड से, एक्चुअल बारिश बोला रेन ड्रॉप्स आर ड्रॉपिंग, ये नहीं बोला कि हमको दिख रहा है। देखिए दो लैंग्वेज में फर्क होता है, हम चल रहे हैं और उसके बाद हमको कुछ दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, वो रिलेटिव हो गया ना, हम चल रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं, एरोप्लेन में हम चल रहे हैं और हम चिड़िया को देख रहे हैं, तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन। यहां पर क्या आदमी चल रहा है, बारिश हो रही है, तो भैया एक्चुअल बारिश हो रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जब हम स्पीड चलते हैं तो मेरे को बारिश नजर कितना से आ रही है, बोले थे ना बाइक चलाएंगे तो हमको ज़्यादा स्पीड से नजर आएगा, देखिए ज़्यादा स्पीड से कितना से 5 से नजर आ रही है बारिश होते हुए, यानी गारंटीड आगे से जो बारिश होगी वो हमको ज़्यादा से नजर आ रही है, और पता भी चल रहा है अगर आगे से 5 से नजर आ रही है तो हम छाता इधर ही खोल दिए, कितना डिग्री पर 37 डिग्री पर बारिश हो रही है हमको लग रहा है, तो 37 डिग्री पर हम ऐसे कर देंगे, तो एंगल हो जाएगा कितना थीटा इक्वल टू 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ये बाई कैलकुलेशन हो गया, यानी VRM ही हमने निकाला और कुछ नहीं, ठीक है। इसी सवाल को जो है ना हम करते हैं क्या, बाई रोको मेथड से। रोको मेथड एक छोटा सा सवाल दोनों तरीका से कर लेंगे ना तो समझ में आएगा कि दोनों में अच्छा डिफरेंस क्या है। बारिश ऐसे हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, आदमी इधर चल रहा है कितना से 3 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, ठीक है। रोको मेथड क्या कहता है भाई, रोको क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि मैन को रोक दो, मैन को रोक दो भाई मैन को। मैन रुकेगा कैसे, तो पता है 3 इधर देंगे ना तो ये रुक जाएगा, तो जो काम यहाँ करते वही उसके साथ कर देंगे, तो हमको नजर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये अपोजिट में किए तो इसको अपोजिट में दे दीजिए 3, सेम काम। जिन बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप बच्चों ये समझना कि आपने लेक्चर 2 मेरा नहीं देखा, बस इतने है, ठीक है। ये ऐसा मत समझना कि यार क्या कर दिया सर पता नहीं, लेक्चर 2 नहीं देखे इसलिए नहीं बुझा रहा है, देख लेंगे तो वाह तुरंत कर दोगे। तो यही काम हम ऊपर कर दिए, हुआ क्या, मैन आ गया बेचारा रेस्ट में, मैन आ गया क्या चीज में, रेस्ट में, और रेन को अब देखेगा तो किधर किधर नजर आ रहा है, 4 इधर 3 इधर, देखिए 4 इधर 3 इधर, तो अब मैन जब रेन को देखेगा तो रेन किधर नजर आएगी आते हुए, ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। कितना एंगल पर, कौन सा निकालते हैं, वर्टिकल से एंगल, तो दिस इज थीटा, आराम से निकल गया ना, यही रोको टेक्निक है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, उसके बाद आप 3 माइनस आई कैप 4 माइनस जे कैप वेक्टर वाइज लिखा गया, और एंगल निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकालिए, यानी दोनों चीज़ कैसे निकल जाता है रोको मेथड से, आप ऐसे। लेकिन हमेशा सवाल कैन भी बच्चों एनीथिंग, पता है आपको क्या करना है, VRM लिख करके बैठे रहिए, उसी में सेट करिए, जो आया उसके बाद 2 ही चीज़ निकाल देना, एगो tan थीटा वाला और एगो मैग्नीट्यूड, कितना से हमको नजर आएगा और किस एंगल पर नजर आएगा, एंगल पता चल गया, छाता घुमा दिए, वाह कितना बढ़िया। नहीं समझ में आएगा ये सब कैलकुलेशन, तो क्या करना है,
छाता लेके चले जाना, बारिश जब होगी ना तो छाता लेके चले जाइएगा, भीग के चले जाइएगा। मम्मी 3-4 झापड़ लगाइए, मेरा नाम मत लीजिएगा बस। हाँ, ये हम क्यों डांट सुने भाई, ये मत बोलिएगा अनिल सर बोले थे बारिश में भीगने के लिए। चलिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोलता हूँ, ठीक है। सवाल क्या है, लेट हम भी नहीं पढ़े आप भी नहीं पढ़े, आंसर पहले से लिख के बैठ जाए। क्या है आंसर, VRM = VR - VM। पहले से आंसर लिख के बैठ जाते, देखो कितना है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। VRM = VR - VM होगा। और ये क्या है भाई, ये वेक्टर है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस में रहेगा तो खाली आई कैप, अगर वाई एक्सिस में कुछ है तो जे कैप माइनस जे कैप यहाँ लिख देंगे। और अगर टिल्टेड कहीं होगा तो कंपोनेंट से रिजॉल्व करके, ठीक है। VM जिधर आदमी दौड़ रहा लिख देंगे। एक बार और अगर बोल दे कुछ और आदमी दौड़ गया फिर से, तो फिर से VRM, फिर से एक बार और आदमी दौड़ जाए तो भैया फिर से, यानी करेंगे बस यही चीज़। और उसके बाद इसको लिख दीजिए क्या डायग्राम है और tan थीटा निकाल दीजिए। देखिए क्या, अब सवाल पढ़ते हैं, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अच्छा ऐसा है क्या, सवाल पढ़ो नहीं किए सर, आप पहले लिख दिए। हाँ देखिए कैसे, ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आदमी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 आई कैप इधर कर देते हैं। रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू ड्रॉप टू मैन, गड़बड़ हो गया। क्या है, रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू ड्रॉप टू मैन। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है आदमी जब 20 से चल रहा है ना तो उसको अपीयर होता है रेन हो किधर रही है। इसका क्या मतलब है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दे के रखा है, लेकिन जब भी अपीयर्स नहीं बोलता, बस बोलता कि रेन इज ड्रॉपिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो है एक्चुअल। लेकिन इस वर्ड के कारण क्या है, हाँ किधर अपीयर हो रही है बारिश, रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू ड्रॉप टू मैन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी बारिश अपीयर हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ये है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली डाउनवर्ड तो माइनस जे कैप। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से कुछ कुछ सीखने की जरूरत है। हालांकि बनाने के लिए टेंशन नहीं है, पहले हम तुरंत लिख करके बैठ जाएंगे, आंसर तो आ ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं, थोड़ा विजुअलाइजेशन। मैं रुका हुआ हूँ तो बारिश मान लीजिए बच्चों की सीधे ऐसे हो रही है, ठीक है। अगर मैं चलने लगूंगा तो यही बारिश किधर नजर आएगी, आगे झुका हुआ है ना, इधर इधर नजर आएगी आते हुए, ठीक है। तो अब दूसरा केस, लेट बारिश हो रही है पीछे से है ना, पीछे पीठ जो पूरा मेरा भीग रहा है, ठीक है। शुरू में ही बारिश पीछे से हो रही है, अब मैं दौड़ना चालू किया तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही बारिश हमेशा पता है जिधर दौड़ते उधर झुकते हुए जाती है, यानी कि एक चांस तो है कि और स्पीड जा रहे हैं ना, तो ये बारिश आते आते हो सकता है हमको वर्टिकली नजर आए, ठीक है। यही तो केस है कि हम दौड़ रहे हैं और बारिश नजर हमको आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी सच्चाई में बारिश हो किधर रही होगी, पीछे से, है ना। अच्छा, और स्पीड चले, मान लीजिए 20 चले तो बारिश होते होते सीधे नजर आ रही है, ठीक है। और स्पीड अगर बाइक का बढ़ा दिया, यही बारिश हमको किधर नजर आएगी, आगे। यही 3 डायरेक्शन तो होता है। यहां पर बोल रहा है अच्छा ऐसा, ठीक है। लेट अभी हम कुछ विजुअलाइज नहीं करना चाहते भाई। क्या है, VM दे के रखा है, VRM हमको पता है, VRM = VR - VM। तो भाई क्योंकि किधर अम्ब्रेला करेगा, है ना। पूछा है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, बताओ कि रेन कितना है और कितना एंगल पर हो रहा होगा, ये भी बताओ, ठीक। VRM = क्या है, दिस इज VR, बच्चों दे के रखा है, जो दे के रखा है उसको उठा करके, क्या हो गया, हाँ ठीक, देखिए जो दे के रखा है ना उसको लिख देते हैं। VRM कितना है, 15 माइनस जे कैप, VR नहीं पता, VM कितना है 20 आई कैप, तो 20 आई कैप। तो VR देखिए यहाँ से कुछ आ रहा है, रेन कितना, ये इधर आ जाएगा, तो 20 आई कैप, और ये क्या है प्लस 15 माइनस जे कैप। पता है क्या, अपने आप पता चलेगा कि बारिश किधर हो रही है, क्या हो रही है। ये कैलकुलेशन ऐसे ही अपने आप बता देता है सब कुछ। अब ये आ गया कैलकुलेशन मेथड से, इसको बना लीजिए, थीटा बेटा सब नजर आ जाएगा बारिश किधर हो रही है। तो एक तो है बाई कैलकुलेशन से चलिए, दूसरा है कि हमको सच में दिखता है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कि बारिश सच में किधर हो रही है, सच में पीछे से हो रही थी। कैलकुलेट करते हैं इसको जरा, ये क्या है 20 आई कैप, तो 20 आई कैप हो गया, 15 माइनस जे कैप, 15 माइनस जे कैप की तरफ, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, कहीं बीच में। तो दिस इज क्या है, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, VR। एंगल कैसे बोलते हैं निकालने के लिए, हमेशा वर्टिकल से कितना, तो इसको आप खींच दो बारिश किधर, एक्चुअली इधर से वर्टिकल से कितना एंगल पर, ठीक है। ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये थीटा है, ये निकल चुका है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या है मैग्नीट्यूड, VR
वी आर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दो ही चीज़ तो होता है मैग्नीट्यूड, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 400 प्लस 15 15 225, कितना आ जाएगा 200 400 625, तय हो जाएगा 25 का, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी जो है रेन का, कितना से ओरिजिनल में बारिश किधर हो रही थी उसका मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ। ये कितना है 15, ये है 15, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना है 20। क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये है बेस यानी कि tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर है 20 बटे बेस कितना है 15, तो 5 तिया 15 5 चौक 20, यानी कि 4/3 tan ऑफ थीटा। 4/3 कितना होता है, तो वो ट्रायंगल चले जाइए, ये है 37, 3 के सामने 3 4 5 होता है ऐसे, सबसे बड़ा वाला साइड। tan थीटा 4/3, थीटा 4/3, तो ये तो गड़बड़ है ना, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दूसरा 53 डिग्री देखते हैं। 5 3 53, क्या ट्रिक है, 5 3 53, ठीक। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि 4/3 वहाँ है, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। हमेशा 37 53 बड़ी हाईलाइटेड होता है, तो ये हो गया। तो हो गया, बारिश हो कितना से रही 25 मीटर पर सेकेंड से, कितना एंगल पर एक्चुअल हो रही है 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। एक तो ये कैलकुलेशन से आया, विजुअलाइजेशन में क्या बोले थे, जब हम दौड़ने लगे तब हमको नजर आ रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है, तो सच में बारिश हो किधर रही होगी, सच में पीछे से हो रही होगी, ठीक है। तो देखो सच में बारिश पीछे से हो रही है, दिस इज वी आर, हम ऐसे खड़ा थे, आगे दौड़ने वाले थे, बारिश सच में पीछे हो रही थी ऐसे, दिस इज थीटा। देख लो क्या सच में यही डायग्राम आया है कि नहीं आया है, आया है। यहाँ पर हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन है, जिधर से आप समझना चाहो फिजिक्स को बच्चों आप उधर से समझ सकते हो, ये पावर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल जो है, सवाल कुछ भी हो, करेंगे क्या सोचो जरा, पहले से आंसर लिख के बैठ जाते हैं। VRM जो है ना रिलेटिव होता है VR - VM, बस यही लिख के बैठ जाएंगे। इसी में से कभी ये दे देता है, कभी वो देता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये दोनों दे देता है, ये पूछ लेता है। आदमी चलेगा, उसको बारिश किधर नजर आएगी, छाता उधर वो कर देगा, ठीक है। ऐसे कुछ है, पढ़ते हैं सवाल इसी में सेट करने वाले। लेकिन याद रखिएगा ये वन ऑफ द टफेस्ट सवाल ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम है, इससे ऊपर लेवल का सवाल बच्चों बनता ही नहीं है। तो सबसे ऊपर जब बन जाएगा सिंपल यही सब चीज़ से, तो बाकी तो छोटा तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। DPP के अंदर भी बहुत सारा सवाल मैं दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट करना यही तरीका से, ठीक। चलिए देखते हैं। ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो डायग्राम कह रहा है पहले उसको हम लोग बनाते हैं। मैन कितना से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये है मेरा VM, ठीक। रेन ड्रॉप्स अपीयर टू ड्रॉप टू मैन, फिर से आया, यानी कि जब चल रहा है ना आदमी तो उसको नजर आ रही है बारिश किधर, ठीक है। रिलेटिव यानी रेन ड्रॉप्स अपीयर टू ड्रॉप टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी बारिश उसको नजर आ रहा है किधर, इस साइड आते हुए। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कितना है ये नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। अब आगे क्या है, नाउ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो हम जब दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं तब हमको नजर आ रही है बारिश ऐसे, तो भाई इसका मतलब जब हम रेस्ट में थे तो बारिश हो किधर रही होगी, गारंटेड पीछे की ओर से हो रही होगी, तभी तो हम दौड़ना चालू किए। बारिश आगे झुकते गए स्ट्रेट हो गए, इधर से ऐसे स्ट्रेट। अच्छा, और दौड़ना चालू करेंगे तो यही बारिश जो आप किधर से नजर आएगी आते हुए आगे की ओर। और जितना स्पीड हम चलते हैं ना उतने स्पीड से हमको बारिश भी नजर आती है, यानी स्पीड भी बढ़ते जाता है। कितना से नहीं पता, रियल बारिश हमको पहले डायरेक्शन पता चल गया बाय कॉन्सेप्ट, ठीक। अब स्पीड बढ़ाते हैं, लेट VM डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, VM डैश कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। आदमी का स्पीड बढ़ गया। अब ड्यू टू दिस रेन ड्रॉप्स अपीयर टू ड्रॉप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल। अब उसको 45 डिग्री विथ वर्टिकल से वो रेन नजर आ रही है, सोचो किधर। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो अपने आप दिखेगा कि पता है 4 है, तो ऐसे थोड़ा और बढ़ाएंगे ना तो ये रेन आगे से ऐसे नजर आएगी, यानी कि इस तरफ से वो नजर आएगी।
तो क्या ये वही स्पीड से नजर आएगी क्या? नहीं, जब हम स्पीड बढ़ा देंगे ना तो भाई इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, यानी कुछ और होगा। कितना ये नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दे के रखा है कि 45 डिग्री पर नजर आएगी। पूछता फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। पूछ क्या रहा है सवाल में कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप क्या है, अब बताओ कि वो कितना एंगल पर हो रही थी। तो टोटल पैरामीटर्स देख लो कितना है, निकालना हम लोग को। रेन कितना से हो रही है एक्चुअल, कितना एंगल पर हो रही है, जब आदमी 4 से चल रहा था तब कितना से उसको नजर आ रहा था और बाइक पर उसको चोट लग रहा था बारिश से, वो बताओ। जब और स्पीड बढ़ा दिया तब कितना स्पीड से आ रहा है भाई, वो बताओ। तो VRM डैश, 4 पैरामीटर्स है हमारे पास। डरना नहीं है, एकदम डर नहीं लगना चाहिए। सर क्या करें, ये सवाल चलता है मन में, क्या करना चाहिए यार बनाने के लिए? तो अनिल सर बोले थे कोई भी सवाल पूछा जाए ना, VRM इक्वल टू VR माइनस VM, वही लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना है। बहुत बड़ा सवाल है तो 2 बार लिख देंगे, और सवाल बड़ा होगा तो 3 बार लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे तो वही चीज़, क्योंकि यही एक तरीका है बनाने का। यहाँ कहीं VRM दिख रहा है क्या? दिख रहा है VRM, तो VR माइनस VM। यहाँ कहीं VRM दिख रहा है, हाँ आदमी का नया स्पीड है तो VRM डैश, तो VRM डैश क्या हो जाएगा? VR माइनस VM डैश। लिखते एक्चुअल बारिश किधर हो रही होगी, पहले ये लिख लो बच्चों, ये आप लोग लिख लो, ठीक। जानबूझ करके जो है ना ये तरीका बदले हैं सब पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो है ना अब फॉर्मेलिटी करके वैसे पढ़ाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत है। फिर क्या होगा ना कि आप लोग भी मतलब फिर कष्ट में ही रह जाओगे, जैसे मैं कष्ट में रह गया। ये है VM 4, यहाँ पर VM डैश कितना है, आदमी 8 से चला। एक्चुअल बारिश किधर हो रही है? एक्चुअल बारिश कभी नहीं बदलता है, वो भैया जिधर हो रही थी उधर ही होते रहेगी वर्टिकल से थीटा पर। दिस इज VR, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। रुक जाओ ना, बारिश ऐसा ही हो रही थी, वो तो हम चल रहे हैं इसीलिए हमको कभी ऐसे ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। बारिश एक्चुअल जो है दिस इज VR, कितना एंगल पर ये तो निकालना हमको नहीं पता है, ठीक है। ये हो गया। क्या क्या पैरामीटर्स दे के रखा है? मैन का 4 है, ऊपर से दिया हुआ है VRM, तो हम इसको खींच देते हैं। दिस इज VRM इस साइड, ठीक है। ये क्या है? VRM डैश, तो हम इसको खींच देते हैं। दिस इज क्या है? VRM डैश। कितना एंगल पर वो दे के रखा है? 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री। 2 ही केस है। रेन का हम बना दिए, बना लो ये डायग्राम। अब देखिए क्या करते हैं, कैसे वो जो सिखाए ना उसको लिखना है। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, तो जब नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो सारे स्टूडेंट बना लेंगे। क्या? VRM इक्वल टू होता है VR माइनस VM, वेक्टर 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 लगा दिए, ठीक है। क्या क्या दे के रखा है? VRM नीचे की ओर हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर में 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कितना मैग्नीट्यूड अभी नहीं पता, तो कैसे लिखेंगे इसको? यह VRM मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे लिखने का तरीका। VR क्या है भाई? VR है इधर, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो इसका 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करेंगे? एक VR cos थीटा इधर, VR sin थीटा इधर, लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। VR cos थीटा किधर है भाई? माइनस J कैप की तरफ, प्लस VR sin थीटा किधर हो जाएगा? I कैप की तरफ। हमेशा ऐसे लिखने का आदत डालना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया। माइनस VM का मैग्नीट्यूड क्या है? 4, और डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन है I कैप की तरफ, लिख दिए इधर। अब इसमें क्या करोगे? यहाँ इक्वल टू लगा हुआ, तो I कैप कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे, J कैप इक्वल कर देंगे। बोलोगे सर आप क्या करना चाह रहे हो यार? करना चाह रहे हैं ना कि हम ये 4 गो पैरामीटर्स का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बस, और हमको आता नहीं है बनाने के लिए, इसीलिए अब चुपचाप हम VRM लिख करके लिख दे रहे हैं, बस हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? VRM डैश है हमारे पास, वही लिख देंगे और लिखते रहेंगे बच्चों, ठीक है। जो जितना जल्दी लिख देगा वो तेज कहला जाता है क्लास के अंदर, और जो थोड़ा धीरे लिखे तो कमज़ोर कहला जाता है। तो ये डेफिनेशन गलत है तेज कमज़ोर का, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। बना सब रहे, सब तेज है। देखिए I कैप इधर कितना है टोटल, J कैप। I कैप इधर देखो VR sin थीटा -4, यानी अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे प्लस क्या है VR sin थीटा -4, तो ये मेरा क्या है I कैप, और इधर क्या है VRM माइनस J कैप, ठीक है। पहले ये पूरा पैरामीटर्स ना इधर निकाल ही लेते हैं। I कैप का ये है, इधर I कैप में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई? VR sin थीटा -4 जो है ना वो 0 के बराबर है, और J कैप इधर ये है VRM
देखना इधर कितना है माइनस वी आर एम, और इधर कितना है माइनस वी आर कॉस थीटा, जे कैप वाला। तो यहाँ से पता चलता है कि ये गया, तो वी आर एम किसके बराबर है, वी आर कॉस थीटा के बराबर है। तो जो मेरे पास पैरामीटर कुछ निकला ना, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है। और वी आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो चीज़ निकला यहाँ से। नेक्स्ट इसको क्या करें, इसको चालू होते हैं, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। वी आर एम डैश कहीं है तो ठीक है, वी आर एम डैश ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम डैश। ये वी एम डैश क्यों, क्योंकि आदमी का अलग स्पीड था, ठीक है, तो हम लिख दिए। अब लिखते हैं वी आर एम डैश क्या है, देखो दे के रखा है क्या, वेक्टर है ना। कैसे लिखेंगे इसका, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। ये है इधर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर। तो लिखते हैं वी आर एम डैश कॉस 45 किधर है भाई, नीचे की ओर, माइनस जे कैप प्लस वी आर एम डैश साइन 45 किधर हो जाएगा, इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। देखो लिख दिया इसका ब्रेकिंग। वी आर क्या है, रेन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट उधर। तो लिखो वी आर कॉस थीटा, पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, माइनस जे कैप हो गया इस साइड, फिर इसका एक इस साइड चला जाएगा, तो प्लस वी आर साइन थीटा कितना आ जा रहा है, आई कैप माइनस वी एम डैश, माइनस वी एम डैश, वी एम डैश कितना है 8, तो ये हो गया 8 आई कैप। बस उसको लिख करके आई कैप इक्वल कर दिए, जे कैप इक्वल कर दिए। नहीं लगता कि खाली घड़ी देखना है कि कितना देर लिखना है और कुछ नहीं। आई कैप इधर कुछ है क्या, है, यह है वी आर एम डैश साइन 45, लेकिन कितना माइनस, ठीक, इक्वल टू के राइट साइड आई कैप कुछ है क्या, है वी आर साइन थीटा, और यह है -8, तो डायरेक्ट लिख देते वी आर साइन थीटा -8 है भाई। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या चीज का इक्वेट करेंगे, जे कैप का यहाँ वी आर एम डैश कॉस 45 इक्वल टू वी आर कॉस थीटा, क्या है माइनस वी आर एम डैश कॉस 45 जो है वो किसके बराबर हो रहा है भाई, जे कैप वाला, जे कैप के साथ माइनस वी आर कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये दोनों चला गया। यहाँ पर क्या है, ये हम लोग अगर ऐसे लिखे, देखो वी आर एम डैश साइन 45 बटे क्या हो जाता है 1/√2, माइनस है, माइनस उधर डाल दो, तो ये बन जाएगा क्या 8 माइनस वी आर साइन ऑफ थीटा, ये माइनस उधर डाल दिए, साइन 45 1/√2। बच्चों गौर करके देखोगे ना, वी आर साइन थीटा मेरे पास कुछ वैल्यू आया हुआ, देखो कितना है 4 के बराबर, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये देख लो यहाँ पर क्या है, वी आर साइन थीटा किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो हम वहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गया 4। इससे बड़ा सवाल बनता भी नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 4√2। तो लो भाई, बोले ना कुछ कुछ करते करते अपने आप आंसर ही निकल जाता है। अब वी आर एम डैश मेरे पास निकल गया, इस साइड आया हुआ है क्या, इस साइड क्या आया हुआ है भाई, वी आर एम डैश ये निकल ही गया 4√2, तो हम यहाँ लिख ही देते हैं कि भाई 4√2 और cos 45 होता है 1/√2, ये हो गया वी आर कॉस ऑफ थीटा। चल गया, व्हाट इज वी आर कॉस थीटा, ये हो गया किसके बराबर, 4 के बराबर। तो दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। 4 पैरामीटर्स हमको चाहिए था, 4 इक्वेशन जैसा निकला है। अब देखिए ये चारों को अगर देखोगे ना, तो बच्चों देखो बस बढ़िया से, देखो वी आर साइन थीटा 4 और वी आर कॉस थीटा है 4। वाह क्या आया है, क्या है देख लो, कंक्लूजन 1 और 4 से अगर देखें तो वी आर साइन थीटा 4 के बराबर है और वी आर कॉस थीटा भी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। कभी भी फिजिक्स के अंदर समथिंग इंटू साइन थीटा समथिंग इंटू कॉस थीटा अगर आ जाए, तो पीछे बहुत लेक्चर और डीपीपी में करते आ रहे ये चीज़ है ना। क्या करते हैं, थीटा निकालने के लिए साइन बटे कॉस मतलब डिवाइड कर दो तो टेन थीटा निकल जाता है, और स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, वी आर निकल जाता है। ये खानदानी चीज़ है, इसको कॉपी के ना एकदम शुरू में ही जो पहला पेज जहाँ होता है ना उसी में कहीं लिख लिया करो। जब भी मान लीजिए एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा मेरे पास पता हो, स्क्वायरिंग एडिंग करने से क्या और डिवाइड करने से क्या, ठीक है, एकदम लिख लीजिए अलग से। तो भाई लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 था, ये 4 था। क्या करें, दोनों चीज निकाल सकते हैं। 1/4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, देख लो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा 4/4 1 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, यानी बारिश हो कितना से रही होगी, किस एंगल पर 45 डिग्री पर। किधर हो रही होगी, पीछे की ओर। डिवाइड कर दिए, वी आर कट गया था, tan थीटा आ गया।
अच्छा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग करने से देखिए क्या होगा, वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहाँ से वी आर स्क्वायर आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये रहने दीजिए 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सेम नंबर हो ना, कभी कुछ मत करिए। तो वी आर बराबर देखिए क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 1, वी आर स्क्वायर इक्वल टू ऐसा, वी आर इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 रूट 2, 2 टाइम्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 आ गया बाहर रूट 2, तो ये हो गया वी आर, यानी बारिश हो कितना से रही होगी 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। 2 पैरामीटर्स निकल गया, लिख लीजिए। ये चीज समझ में आया, नहीं तो क्या लगता है ना, ये सब सवाल कैसा लगता है कि यार टीचर बना रहा है ना तो टीचरे को आता होगा, ऐसा सवाल अगर नया हमसे अगर आ गया ना तो हमसे तो बनेगा ही नहीं। गलत बात, सारे स्टूडेंट से बनेगा। क्लास में अगर 300 बैठे हुए चाहे 2000 बच्चे क्यों ना बैठे हो, 2000 का 2000 से बनना चाहिए। चालू हो जाओ, वीआरएम कहीं दिख रहा है तो बस लिखते रहो वेक्टर वाइज। अब वेक्टर चैप्टर पढ़ा हुआ है ही, अच्छा से हो गया। अब कुछ है क्या मेरे पास, मेरे पास थीटा पता चल चुका है तो ये तो हो गया, वी आर एम डैश पता चल गया। बच्चों वी आर एम एक पैरामीटर और चाहिए, तो वी आर एम है क्या, वी आर कॉस थीटा है, तो रख देंगे वी आर एम निकल जाएगा। वी आर एम डैश तो निकल ही गया 4 रूट 2। अब बारिश कितना से हो रही है भाई, हम अभी निकालें। अच्छा वी आर भी 4 रूट 2 है, थीटा 45 डिग्री है, वी आर है 4 रूट 2। ओहो हो, इतना पैरामीटर है ना। बच्चों क्या क्या आंसर आया जरा एक बार चेक कर ले। क्या वी आर है 4 रूट 2 आ गया, थीटा कितना डिग्री आया 45 डिग्री, वी आर एम डैश आया था कितना 4 रूट 2। हमको सिर्फ वी आर एम बचा हुआ है, तो वी आर एम क्या है, वी आर एम है कितना है, वी आर कॉस थीटा, बस पुट कर देंगे और निकाल लेते हैं। वी आर एम है वी आर कॉस थीटा। वी आर एम कितना है, वी आर कॉस ऑफ थीटा। रेन है 4 रूट 2 से और ये है कॉस 45 डिग्री पर, तो ये देखिए 4 रूट 2 कॉस 45 कितना है 1/√2, ये दोनों चला गया, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड से ये बारिश जो है ना उस समय नजर आएगी। तो ये बच्चों हो गया मेरा पूरा पैरामीटर्स कैलकुलेट। तो ये आ रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो सारे पैरामीटर्स हमारा निकल गया। यानी कि बस ऐसे पूछेगा ना कभी भी, बस आपको एक विजुअलाइजेशन बस रखना होगा कि जब हम चल रहे हैं तो मेरे को बारिश कुछ और नजर आ रही है, तो भाई सच्चाई में बारिश किधर हो रही होगी। एक तो ये सच्चाई में बारिश अगर हो रही है और हम चल रहे हैं तो क्या होगा, तो जिधर आप चलते जाओगे उधर झुकते जाती, बस खत्म। और कोई भी सवाल आएगा करेंगे क्या, वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, वेक्टर लिख करके डायरेक्शन वायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक, फिर डीपीपी बच्चों सॉल्व करिएगा। इसके बाद मैं आप लोग को रिवर बोट प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसमें भी एक ऐसा टेक्निक सिखाएंगे कि कोई भी रिवर बोट का सवाल आता है ना, हम पहले से एक ऐसा चीज़ क्या कर ले कि सवाल कुछ भी है ना वही चीज़ छापो। एक बार विजुअलाइज कर लेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।